सूरज की रोशनी जहाँ कभी नहीं पहुँची, कहीं बर्फीला पानी तो कहीं उबाल देने वाले स्प्रिंग्स। प्रेशर इतना कि इंसान की हड्डियाँ पल में चकनाचूर हो जाए। पानी की सतह से 11,000 मीटर नीचे बसती है एक दुनिया जिसने समेट रखी है कई सारी पहेलियाँ और होश उड़ा देने वाले नज़ारे, जिसकी तुलना चांद की सतह से की जाती है। और जहां दूसरे ग्रहों की तरफ वैज्ञानिक जीवन की खोज में जुटे रहे, ये है कहानी दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच की। धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मारियाना ट्रेंच की गहराई इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं और अंधेरे की चादर हमेशा कायम रहती है। उस पर से 0 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला तापमान। सबसे भयानक होता है पानी का दाब, जो इंसानी हड्डियों को पल में चकनाचूर कर सकता है। यहाँ हर एक स्क्वायर इंच पर 8 टन का दबाव होता है, जो गहराई के साथ और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। पानी का यह दाब इंसानी शरीर पर इस तरह असर करता है कि ऐसा कोई भी हिस्सा जहां हवा भरी हो वह बाकी नहीं रह जाता। धीरे धीरे फेफड़े धंस जाते हैं और हड्डियां टूट जाती हैं। मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे बाहरी सतह, क्रस्ट की सबसे गहरी जगह है। यह कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर रख दिया जाए तो भी उसकी चोटी समुद्र स्तर से 7,000 फीट नीचे ही रह जाएगी। डॉक्टर रामकरण ने बताया, उन्होंने बताया 2 टेक्टोनिक प्लेटों पैसिफिक और मारियाना की टक्कर से मारियाना ट्रेंच बना है। इसमें एक प्लेट दूसरी के नीचे दब गई, जिसकी वजह से पुराना और घना क्रस्ट नीचे की सतह मेंटल में धंस गया। पाताल सी गहराई में जो दिखा उस पर किसी ने नहीं किया विश्वास। गहरे समंदर की इस अनजान दुनिया में पहली बार कदम रखा था ओशियनोग्राफर जैक पिका और लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स ने। 23 जनवरी 1960 को ट्राइस्ट नाम की सबमरीन की खिड़की से बाहर झांकते हुए दोनों ऐसे नज़ारे के गवाह बने जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। उनके अनुभव जानने के लिए बेताब दुनिया के मन में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या इतनी गहराई, ठंडे पानी और भयानक दबाव में भी क्या जीवन की संभावना है। 4 घंटे और 47 मिनट में सतह पर पहुंचने पर रेत में हुई हलचल की वजह से दोनों कोई तस्वीर नहीं ले सके, लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा उस पर लंबे वक्त तक बहस चलती रही। जैक को खिड़की से बाहर एक फ्लैट फिश नजर आई। उन्होंने फौरन वॉल्स को बताया। वॉल्स ने भी इस मछली को देखा और तभी नीचे से निकली रेत उनकी खिड़की के सामने आ गई। हालांकि मरीन बायोलॉजिस्ट ने दावा किया कि इतने दबाव में मछलियों का होना नामुमकिन है। पीका और जैक ने जो देखा वो कुछ और रहा होगा, लेकिन अमेरिकी नौसेना के इन अनुभवी अफसरों ने साफ साफ कहा कि जब तक वैज्ञानिक उन्हें गलत साबित नहीं कर देते, वे यह मानते रहेंगे कि उन्होंने जो देखा वो मछली ही थी। इस मिशन के बाद भी यह सवाल बना रहा कि क्या मारियाना ट्रेंच में जीवन मुमकिन है। तो क्या यहाँ मुमकिन है जीवन? डॉक्टर रामकरण बताते हैं कि मारियाना ट्रेंच पर जीवन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन जरूर फल फूल रहा है। वह बताते हैं कि बिना रोशनी, एसिड तापमान और दबाव जैसी परिस्थितियों में भी हैरान कर देने वाली संख्या में जीव यहाँ पाए जाते हैं। 200 से ज़्यादा सूक्ष्म जीवों से लेकर क्रस्टेशियन और एफपॉड समेत सी कक्यूबर, ऑक्टोपस और मछलियाँ यहाँ मौजूद है। साल 2014 में गुआम के पास सबसे गहराई में 8,000 मीटर नीचे पाई जाने वाले स्नेल फिश की खोज की गई। जेम्स कैमरन ने जो तस्वीरें ली उनमें एकदम गहराई में भी समुद्री जीवन देखा जा सका। इन पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर यहाँ जीवन कैसे मुमकिन है, इन परिस्थितियों में भी कैसे पनप रहा है जीवन।
माना जाता रहा है कि दबाव की वजह से कैल्शियम जिससे हड्डियां बनती है वह रह ही नहीं सकता। बिना हड्डियों के मछलियों के जीवन पर भी सवाल बना रहा है। हालांकि डॉक्टर रामकरण बताते हैं कि प्रकृति विज्ञान को हैरान करती रही है और मारियाना में स्नेल फिश का पाया जाना इसका सबूत है। उन्होंने बताया है सतह के पास रहने वाली मछलियों में तैरने के लिए ब्लैडर होता है जिसमें हवा भरी होती है। इसकी मदद से वो ऊपर नीचे करती रहती हैं, लेकिन गहराई में रहने वाली मछलियों में ये एयर बैग नहीं होते हैं, इसलिए दबाव का इन पर असर नहीं होता है। यही नहीं, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में हड्डियों के अलावा कार्टिलेज पर ज़्यादा निर्भरता होती है। इनके खोपड़ों में भी जगह खाली रहती है ताकि टूटने का खतरा कम हो। सबसे ज़्यादा बदलाव जेनेटिक स्तर पर हुआ है। किसी भी प्रक्रिया के लिए उनके शरीर में मौजूद प्रोटीन अपनी संरचना स्थिरता के साथ बदल सके। इसके लिए जरूरी TMAO ट्राइमेथिल अमीन ऑक्साइड को बनाने वाले जीन की स्नेल फिश में ज़्यादा कॉपी पाई गई। बर्फीले पानी में रहने के लिए इन जीवों में ऐसे फैट होते हैं जो जमते नहीं हैं। इसके अलावा अंधेरा होने के बावजूद के बाद कुछ जीव तेज नज़र पर भरोसा करते हैं तो कुछ स्पर्श और वाइब्रेशन की मदद लेते हैं। कुछ खुद की रोशनी पैदा करते हैं जिससे शिकार को पकड़ा जाता है और खुद शिकार होने से बचा जाता है। सूरज की रोशनी के बिना होने वाले खाने की कमी ऊपर से आने वाले मृत जीवों के अवशेषों से लेकर लकड़ी के टुकड़ों तक पर निर्भर करते हैं। यहाँ रिसर्च में क्यों जुटे हैं वैज्ञानिक? डॉक्टर रामकरण बताते हैं कि किसी भी ट्रेंच में छिपे रहस्यों को उजागर करने से दवाओं, खाद, ऊर्जा स्रोत जैसे उत्पाद तो मिल ही सकते हैं। भूकंप और सुनामी जैसे आपदाओं से बचने की तैयारी की जा सकती है। सबसे बड़े जिस सवाल का जवाब यहाँ छिपा हो सकता है वह है धरती के पर्यावरण में हो रहा बदलाव। इतने गहरे पानी, अंधेरे, दबाव और तापमान के हालत में रहे जीवों का विज्ञान हमें बता सकता है कि उनमें विकास एवोल्यूशन कैसे हुआ। रिसर्चर्स को गहरे समुद्र में रहने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव मिले हैं जो एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर दवाओं के काम आ सकते हैं। ऐसे में यह रिसर्च डायबिटीज के इलाज से लेकर लॉन्ड्री डिटर्जेंट जैसी जरूरतों तक को पूरा किया जा सकेगा। इंसानी करतूतों का अंजाम गर्त तक में प्लास्टिक। नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में छिपे रिसर्च पेपर के मुताबिक मारियाना ट्रेंच में प्रदूषण का स्तर 5 के ऐसे क्षेत्रों से भी ज़्यादा पाया गया जहां भारी औद्योगिकरण है। इससे संकेत मिलते हैं कि इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाला प्रदूषण गहराई में पहुंचने तक जमा होता रहता है। बायो एक्यूमुलेशन और अब दुनिया की सबसे गहरी जगह पर भी पाया जाने लगा है। इसका असर भी दिखने लगा है। मारियाना में प्लास्टिक के बर्तनों, डिब्बों, बैग जैसे कई सामान पाए जा चुके हैं। ब्रिटेन की द रॉयल सोसाइटी जनरल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मारियाना ट्रेंच में जीवों में माइक्रोप्लास्टिक तक पाई गई है जो प्लास्टिक की बोतलों से लेकर हमारे कपड़ों तक में मौजूद होती है। आमतौर पर एशिया में चीन और जापान जैसे देशों के उद्योगों से ये माइक्रोप्लास्टिक पानी में पहुंचते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामकरण बताते हैं कि समुद्र की तल में भूकंप आने से ऊपर पाए जाने वाले तत्व नीचे पहुंच सकते हैं। वह कहते हैं यहाँ इस स्तर पर प्रदूषक तत्वों का पाया जाना इंसानों के धरती पर हो रहे विनाश असर का सच खोलता है। कितना बड़ा खतरा है मछलियों को मारने वाला जहर। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मरी हुई मछलियां ट्रेंच तक मरकरी यानी पारा लेकर जाती हैं। समुद्र में पारे का मिलना बेहद खतरनाक संकेत दिखता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है यानी दिमाग पर असर करता है। रिसर्च के मुताबिक कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्र, सीमेंट फैक्ट्री, इंसिमिनेटर, खदानों और दूसरे ऐसे कल कारखानों से जहर बारिश और धूल के जरिए नदियों के
जरिए समंदर तक पहुंचता है। सूक्ष्म जीव इसे और ज्यादा जहरीले मेथिल मरकरी में तब्दील करते हैं। यह मछलियों और दूसरे सी फूड के जरिए इंसानों और वन्य जीवों के नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को भारी खतरा पहुंचा सकता है। डॉक्टर रामकरण का कहना है कि भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को कोयले पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों में पारे के उत्सर्जन को सीमित करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही कमाल के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।